हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीएस चारण और आप देख रहे हैं हिंगलाज क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रीट मुख्य परीक्षा 2026 में जो आयोजित होने वाली है उसका सिलेबस, और इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसको आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं या फिर कौन सा पोर्शन आपके लिए कितना महत्व रखता है और किस पोर्शन को आपको कैसे अप्रोच करना है। थोड़ा बहुत मैं अपने टिप्स भी देते जाऊँगा। जो जो चीज़ें मैंने की, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आप पर लागू हो। जैसे आपको ठीक लगे, जैसी आपकी तैयारी है, जिस तरह से आप पढ़ते हैं, जो आपको शूट करे, वो चीज़ें आप इसमें से ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ें देखते हैं कि 150 प्रश्न होंगे जो कि 300 अंक के होंगे, यानी कि प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होगा, और 150 सवाल होंगे जो कि 300 नंबर के होंगे। परीक्षा का टाइम आपको मिलेगा 2.5 घंटे का। ये जो सिलेबस अपन डिस्कस कर रहे हैं ये लेवल 1 का है, और मैं जो भी बातें कर रहा हूँ या जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो लेवल 1 के पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ लेवल 1 का एग्ज़ाम दिया था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो सिलेबस का फर्स्ट पोर्शन है उसमें है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। एक तो राजस्थान के भूगोल के बहुत सारे टॉपिक है, भौगोलिक स्वरूप वगैरह, इस तरह से काफ़ी सारे टॉपिक है। उसके बाद है राजस्थान की इतिहास और संस्कृति। इसमें प्राचीन सभ्यताएं हैं, ऐतिहासिक घटनाएं, इसमें राजवंश वगैरह आ गई, फिर स्थापत्य कलाएं वगैरह, ऐसे करके राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति। 3 जो मुख्य पोर्शन है राजस्थान जीके के, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, ये तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है रीट मुख्य एग्जाम में। उसके बाद राजस्थानी भाषा, ये हालांकि भाषा जो है या साहित्य है ये कला संस्कृति का हिस्सा ही होती है नॉर्मली सिलेबस के अंदर, लेकिन इसमें अलग से दिया हुआ है क्योंकि राजस्थान में आप टीचर लग रहे हो तो लोकल भाषाओं का या फिर राजस्थान के रिच साहित्य का आपको जानकारी होनी चाहिए। क्षेत्रीय बोलियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, प्रमुख कृतियाँ और साहित्यकार, संत साहित्य और लोक साहित्य, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। पिछली बार की अगर बात करें तो ये जो टॉपिक है इसमें से जो सवाल आए थे वो बिल्कुल नए सवाल थे, यानी कि पुराने पैटर्न से भी बिल्कुल नए सवाल थे। एंटीसिपेट नहीं कर पाया था कोई भी उन सवालों को। तो क्योंकि अब अपने पास एक पेपर है जिसको अपन बेस बना सकते हैं कि ऐसे सवाल और आ सकते हैं, तो उन सवालों की तैयारी करने में अपन को आसानी रहेगी। उसके अलावा अपन ने देख लिया है कितने सवाल आएंगे। यहाँ पे 100 अंक दिए हुए, यानी कि 50 सवाल आएंगे इस पूरी कहानी में से। राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति प्लस राजस्थानी भाषा, ये सारे टॉपिक मिलाकर 50 सवाल कवर करेंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। उसके बाद है ये जो 80 नंबर का पोर्शन है, इसमें भी मुख्य रूप से राजस्थान जी के ही डोमिनेट करने वाला है, यानी कि 40 सवाल आएंगे जो कि 80 नंबर के होंगे। इन 40 सवालों में क्या क्या है देखिए एक बार। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, अगर अपन इसको देखें सामान्य ज्ञान, इसके अंदर जैसे प्रतीक चिन्ह है और अनुसंधान केंद्र है, ये चीज़ आप राजस्थान के उसमें भूगोल वगैरह में पढ़ चुके होंगे। फ्लैगशिप योजनाएं आप करंट में पढ़ लेंगे और इसमें 2 बार हो जाएगी, ये कॉमन टॉपिक है करंट में और यहाँ पे। उसके बाद धार्मिक स्थल है तो ये कला संस्कृति और यहाँ पे कॉमन टॉपिक है। फिर प्रमुख खिलाड़ी है, ये करंट अफेयर्स में और यहाँ पे कॉमन टॉपिक है। प्रसिद्ध नगर और स्थल, ये भी कला संस्कृति और यहाँ पे कॉमन टॉपिक है। प्रमुख उद्योग, ये राजस्थान के भूगोल में और यहाँ पे कॉमन टॉपिक है। ये जो टॉपिक है ये नया है, इसको आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा। ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। अगर इस एक लाइन की बात करें तो ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, राजस्थान की राजनीति या प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव वगैरह सारी मतलब पूरी हायरार्की है प्रशासनिक। लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि ज़्यादा इसमें डीप पढ़ने के चक्कर में ना पड़े। 1 या 2 या 3 सवाल आएंगे मैक्स। आपको ये कोशिश करनी है कि इसको मोटे तौर पर एक मतलब जो ट्री डायग्राम होता है उस तरह से पढ़ने की कोशिश करें कि मोटे तौर पर आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल के लिए अनुच्छेद यहाँ से यहाँ तक के है, मुख्यमंत्री के लिए यहाँ से यहाँ तक है, और सारे अनुच्छेद याद करने के चक्कर में पढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे। उसके बाद है राजस्थान जन कल्याणकारी योजना, ये भी करंट अफेयर्स में टॉपिक है और यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन टॉपिक है। उसके बाद जो ये शैक्षिक परिदृश्य वाला टॉपिक है, मुझे लगता है ये जो पूरा पोर्शन है ना, इस पोर्शन में से 30 के करीब सवाल आने चाहिए, या फिर इसको अपन 30 से कम ही आएंगे क्योंकि ये राजस्थान जीके के काफ़ी सारे टॉपिक्स है। तो शैक्षिक परिदृश्य, और फिर है आरटी 2009 और 2011 वाला राजस्थान सरकार का अधिनियम, और करंट अफेयर्स, ये सब मिला के 40 सवाल आएंगे जो कि 80 नंबर के। इसमें आधा पोर्शन राजस्थान जीके का और आधा ये सब है। हो सकता है कि इसमें 40 जो क्वेश्चन है इसमें से 20 आए राजस्थान जीके के और 20 बाकी इन सब से आए, ऐसा भी हो सकता है। अनुपात यही रहेगा, न तो इनमें से बहुत ज़्यादा आएंगे
और ना मतलब एक तरफा होने का मामला कम ही है अगर पुराने पेपर को देखें तो। ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ये तो बहुत इजी है, आरटी 2009, इसमें लिमिटेड चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। जो कितने अध्याय है, कितने उसमें धाराएं हैं, और उसमें भी मुख्य 5-10 धाराएं जो है वो आपको याद करनी है, बाकी आपको मोटे तौर पर जानकारी होनी चाहिए। और ये जो निजी विद्यालयों में ये भी इसी के अंदर इंक्लूडेड चीज़ है, पर विशेष रूप से लिखा है, तो इसकी जो धारा है वो आपको याद होनी चाहिए। फिर करंट अफेयर्स है और अभिनव विकास योजना क्रियान्वित अन्य समसामयिक विषय, यानी कि राजस्थान सरकार की योजना है, प्रमुख खिलाड़ी वगैरह। और करंट अफेयर्स आपको राजस्थान के विषय संदर्भ में पढ़ के जाना है। उसके अलावा देखें तो ये हो गए आपके 100 ऊपर हो गए थे, 100 नंबर राजस्थान जीके वाले पोर्शन में, जिसमें था राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थानी भाषा। उसके हो गए 100 नंबर। फिर ये जो 80 नंबर है, इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी 2009 और करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें मिलाकर 80 नंबर का मामला है। उसके बाद फिर ये जो 5 विषय है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक, इनमें से 5-5 सवाल आएंगे, प्रत्येक सवाल 2 नंबर का। तो ये 5 विषय के नंबर हो गए 50 नंबर के सब्जेक्ट आएंगे। तो मेरी जो अप्रोच रही थी वो ये रही थी कि जैसे ये गणित है या अंग्रेजी है, हिंदी है, इन तीनों में मैंने ये किया था कि दिशा की जो पुराने प्रश्न पत्रों की किताब आती है, उसमें से इन टॉपिक्स के सारे क्वेश्चन मैंने 2-3 बार देख लिए थे, 2-3 से ज़्यादा ही बार देखे होंगे। जैसे लोकोक्तियाँ हैं, अगर कोई भी गाइड आप उठाओगे तो उसमें 500-1000 तक लोकोक्तियाँ दी हुई है, मुहावरे दिए हुए हैं। उतने याद न तो करने समझदारी का विषय है, ना याद होंगे। तो मैंने ये जो अप्रोच अपनाई थी कि दिशा की बुक में जो पुराने प्रश्न पत्र राजस्थान के किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित सारे सवाल मैंने उस किताब के थ्रू पढ़ लिए थे। तो उसमें एक पैटर्न दिख रहा था कि हाँ, ये वाली लोकोक्ति या ये मुहावरा ज़्यादा बार पूछा गया है। और फिर मैंने ऐसे करके मेरे टॉप 100 के आसपास मुहावरे लोकोक्तियाँ मेरे को याद हो गए थे जो पुराने प्रश्न पत्रों में आई हुई। इसी तरह से बाकी शब्दों में भी, बाकी जो टॉपिक्स है इनमें भी मैंने पुराने पेपर्स के हिसाब से तैयार कर लिया था। इंग्लिश की भी दिशा की किताब से तैयार किया था, और गणित में भी सेम अप्रोच रही थी। जैसे ये सारी प्रश्नावलियाँ, ये बहुत सारी 17-18 प्रश्नावलियाँ हैं, इनमें अगर आप 2022 वाला पेपर देखोगे तो सब में से सवाल नहीं आए थे, क्योंकि सवाल तो 5 ही आने हैं। तो अगर आप 22 वाले पेपर के हिसाब से जो प्रश्नावलियाँ 22 में पूछी गई है उनको पहले तैयार करें। जैसे सरल ब्याज या जो भी लाभ हानि जिसका भी सवाल था उनको आप पहले से तैयार करें, और बाकी वालों को सेकंड प्रायोरिटी रखें। प्रायोरिटी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद विज्ञान में भी मेरी सेम अप्रोच रही थी। मेरे पास दिशा की किताबें अभी भी पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, उन्हीं से मैंने ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे। जो पुराने प्रश्न इन टॉपिक से आए हुए थे वही पढ़े मैंने। उसके अलावा क्योंकि सिर्फ 5 सवालों का मामला है, इसके लिए इतने सारे टॉपिक में पीएचडी करना संभव नहीं है। तो मैंने बहुत ही मिनिमल अप्रोच के साथ बहुत कम कंटेंट पढ़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करने की कोशिश रही थी। उसके बाद सामाजिक में राजस्थान जी के काफ़ी सारे टॉपिक है अगर आप देखोगे तो। उसके अलावा ये जो टॉपिक्स है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप या फिर ये वाला, ये 2-3 टॉपिक जो है ये आपको एनसीईआरटी की भूगोल की किताब में सेम नेम से चैप्टर मिल जाएंगे, तो वहाँ से पढ़ना बेटर रहेगा। मैंने भी वहीं से पढ़े थे। ये जो राजस्थान में लोक प्रशासन है ये भी टॉपिक सेम ही है जो अपन ऊपर राजस्थान के सामान्य ज्ञान में ये जो टॉपिक गया है कि भाई जैसे ये वाला था राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था। और लोक प्रशासन के वैसे 1-2 अधिनियम है वो उनके बारे में सवाल आता है। एक शायद 2011 का है ऐसा करके है, मुझे अब याद नहीं है। उसके बाद जैसे शिक्षण विद्या है, ये टोटल हो गई 40 नंबर की शिक्षण विद्या आएंगी। 40 की कैसे आएंगी? प्रत्येक विषय के 4-4 प्रश्न आएंगे 8-8 नंबर के। तो 4 हिंदी के प्रश्न, 4 अंग्रेजी के और 4 गणित के, 4 सामाजिक के और 4 विज्ञान के और 4 सामाजिक के। तो इस तरह से 20 सवाल आएंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। तो अगर मोटे तौर पर देखें तो शिक्षण विद्या आ जाएंगी आपके 40 नंबर की। उसके बाद फिर है साइकोलॉजी, ये आपने प्री रीट में भी पढ़ी होगी, तो इस पे शुरुआत में फोकस देने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके एग्ज़ाम क्लोज हो या फिर एक बार अच्छा बेस बाकी सब का तैयार हो जाए, उसके बाद फिर आप दिशा की पुराने प्रश्न पत्रों की किताब से हल कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी वगैरह तो आपने प्री रीट में पढ़ी ही होगी। ये 20 नंबर का है मामला, 10 सवाल आएंगे आपके साइकोलॉजी में। उसके बाद फिर है कंप्यूटर, इसमें आएंगे 5 सवाल 10 नंबर के। और एक चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है वो मैंने बाद में नोटिस की एग्ज़ाम देने के बाद,
क्योंकि हमारे वक्त ये हुआ था, जैसे कंप्यूटर में सवाल आए थे 5, उसमें से दो सवाल शायद डिलीट हो गए थे। तो इन्होंने जो स्केलिंग की है कि ये जो 2 सवाल डिलीट हुए हैं इनके नंबर बाकी पूरे 150 क्वेश्चन या 148 क्वेश्चन में से नहीं मिले। ये जो 2 क्वेश्चन डिलीट हुए यानी कि पीछे सवाल बचे 3 कंप्यूटर के अंदर, इन 3 सवालों को 10 नंबर के हिसाब से बांटा गया। जैसे पहले अगर 5 प्रश्न थे तो प्रत्येक सवाल था 2 नंबर का, तब होते थे 10 नंबर। अब सवाल 5 है तो प्रत्येक सवाल का अंक भार बढ़ गया पर्टिकुलर इस विषय के केस में। जैसे 3 सवाल बच गए तो 3 के 10 नंबर अगर अपन कैलकुलेट करें तो 3.3 समथिंग प्रत्येक सवाल का वेटेज हो गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक विषय का इंडिविजुअल वेटेज है। जैसे ये साइकोलॉजी है 20 अंक की, और मान लो इसमें 10 सवाल आते हैं और एग्ज़ाम वगैरह होने के बाद एक सवाल डिलीट हो जाता है, तो बचे हुए 9 सवाल इस 20 अंक को डिराइव करेंगे। यानी कि 10 सवाल तो थे 2-2 नंबर के, अब ये जो सवाल एक कम हो गया और 9 सवाल बचे हैं तो उनका अंक भार थोड़ा सा बढ़ जाएगा 2 से। तो ये पूरे पेपर या पूरे प्रश्नों के आधार पर नहीं होगा, प्रत्येक विषय का अलग से होगा, स्पेसिफिक अलग होगा। जैसे सामाजिक विज्ञान के 4 सवाल आएंगे और उसमें से एक डिलीट हो जाता है तो बाकी के 3 सवाल इस 8 अंक को भरपूर पूर्ति करेंगे। इसी तरह से बाकी सारे विषयों में यही मामला रहेगा। तो ये था एक बार सिलेबस का मोटे तौर पर। अब अगर अपन समराइज करें इसको तो देखेंगे कि राजस्थान जीके जो है वो आपके 150 नंबर का, यानी कि 300 में से 300 नंबर का टोटल पेपर है, उसमें से 150 नंबर राजस्थान जीके अकेला कवर करवा सकता है आपके। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी आपको राजस्थान जीके को देनी है, सबसे ज़्यादा रिवीजन इसके करने हैं, सबसे कंसाइज मटीरियल या फिर नोट्स इसके आपको तैयार करने हैं, और सबसे ज़्यादा MCQ भी इसके हल करने हैं। उसके बाद ये जो पोर्शन है शैक्षिक परिदृश्य या RT और करंट अफेयर्स के अलावा ये दोनों तो बहुत ही छोटा सा मटेरियल, छोटा सा कंटेंट है, इसको आपको इजीली तैयार कर लेना है। और शुरू में ही आपको इतने नोट्स बना लेने हैं छोटे से, जिनको आप बार बार रिपीट कर पाओ। चाहे आप YouTube पे किसी की क्लास देखकर बनाओ या फिर कहीं से आपको कोई अच्छी बुक मिल जाती है तो वहाँ से उसमें से जो ज़रूरी चीज़ है वो छांट कर लिख लो, आपकी मर्जी है, पर इनके आप नोट्स बनाओगे तो बेटर रहेगा। जैसे RT की एक PDF मेरे पास पड़ी है, मैं पता नहीं किस कोचिंग की है, मुझे नहीं पता, मैंने शायद तक सुभाष चांद की एक ऐप से डाउनलोड की थी। तो वो बहुत ही कंसाइज मटेरियल है, मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। और करंट अफेयर्स वगैरह के लिए आप YouTube पे क्लासेस देख सकते हैं, मंथली जो मैराथन क्लासेज है उत्कर्ष की वो देख सकते हैं, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। या फिर नोट्स ना भी बनाए, नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप क्लासें देखते रहे। जैसे वीकली रिवीजन देखते रहे, फिलहाल आपके पास टाइम खूब है, जैसे इस मंथ का है तो वीकली क्लासें देख ले और मंथली जो लास्ट में मैराथन आती है उसको देख ले। फिर चाहे तो आप नोट्स बनाए या फिर उनकी मंथली मैगजीन आती है वो पढ़ सकते हैं, या फिर मंथली मैगजीन भी ना पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मंथली मैराथन देख लो। उसके बाद जैसे ही 3, 4, 5, 6 महीने हो जाए तो 6 महीने बाद एक जो आती है अर्धवार्षिकी, उसको ले लो और उसमें से जो आपने पढ़ा है 6 महीनों में, जो क्लासें आपने देखी है, तो वहाँ से आप अपने आप उसको रिलेट कर पाओगे और पुराने पेपर्स पढ़ोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इस इतनी बड़ी किताब में से आपके काम की चीज़ क्या है। तो ये करंट अफेयर्स के लिए मेरा सुझाव रहेगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स है जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान और सामाजिक, इनके है 50 नंबर, और ये बहुत ज़्यादा मटेरियल है और उसमें से नंबर कम मिल रहे हैं आपको, तो इसको मोटे तौर पर पढ़ना है, इसको ज़्यादा डीप जाने की कोशिश ना करें। शिक्षण विद्या जो है वो लगभग तो कॉमन है, वैसे हिंदी और अंग्रेजी की तो लगभग सेम ही है, बस उनके नाम अलग अलग है। अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में नाम है और बाकी सेम ही है। शिक्षण विद्या पे भी आपको फोकस करना है क्योंकि ये भी इजी 40 नंबर आपको दिलवाएंगे। साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी मेरा फोकस यही रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करूँ, पुराने पेपर्स देखूँ। साइकोलॉजी में एक टिप जो मेरे बहुत काम आई कि मैंने जो भी प्रश्न थे उनका जो अंग्रेजी का प्रश्न था वो ज़रूर पढ़ा, क्योंकि हिंदी अनुवाद बहुत ख़राब आता है, जो पेपर्स बनाती है बोर्ड उसमें हिंदी अनुवाद जो साइकोलॉजी के प्रश्नों का होता है बहुत ही मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, इतना ख़राब हिंदी अनुवाद होता है उसका। आप कोशिश करें कि एक बार अंग्रेजी का प्रश्न पढ़ ले उसका, पहले आप अगर हिंदी पढ़ने में सहज है तो हिंदी वाला पढ़ लें, अगर आपको समझ में नहीं आए तो अंग्रेजी वाला भी पढ़ लें। फिर जो एलिमिनेशन मेथड होता है जिसमें ऑप्शन काट काट के आप लास्ट में उत्तर तक पहुंचते हैं, उसके थ्रू इसको अप्रोच करें। ये भी 20 नंबर इजीली साइकोलॉजी आपके
क्योंकि आपने प्री रीट में भी पढ़ी है तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। बचा कंप्यूटर, इसके 5 सवाल आएंगे 10 नंबर के। इसके लिए आप हमने तो बहुत सारी फालतू चीज़ें पढ़ी थी कि जर्मनी में उसका आविष्कार हुआ और छापे खाने, ये वो। एक किताब लाया था मैं कलाम एकेडमी की, उसमें सब कुछ दुनिया भर का मटेरियल था। तो आई थिंक इसमें अगर आप RSCET के जो पुराने पेपर्स आते हैं ना, पुराने पेपर्स अगर आप पिछले 2 साल के भी देख लेंगे, क्योंकि RSCET के एग्ज़ाम फ्रीक्वेंट होते हैं, शायद साल में 2 बार होते हैं मेरे हिसाब से। उनमें जो बेसिक सवाल होते हैं, जैसे जो कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज होती है, जैसे Ctrl+S ये क्या फंक्शन करेगी, या फिर ऐसी जो Ctrl+G, और ये जो बेसिक वाली फंक्शन कीज है या फिर कॉम्बिनेशन कीज है, इनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। अगर आप 2022 वाला पेपर है उसमें जो कंप्यूटर के सवाल आए हैं उनको बेस बनाकर उनके आसपास भी 10-10, 20-20 सवाल तैयार कर लेंगे तो भी 5 में से 3 सवाल आप हल कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये था मोटे तौर पर सिलेबस का विभाजन। और अब जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें 2022 में जो पेपर आया है उसका इन डेप्थ सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि सवाल कहाँ से आ रहे हैं और क्या पैटर्न है जो मैंने नोटिस किया है। बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ते रहें और इसी तरह से प्यार दिखाते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।